हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एआई विद ईशा। और आज हम अपने मैथ्स का बेसिक मैथ्स का सबसे पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो कि लीनियर अलजेब्रा चैप्टर के अंदर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेक्टर्स के बारे में फटाफट से समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, सो क्या है, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक वेक्टर क्या होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, जैसे कि ये एग्जांपल में लिखा है ना 5 MPH ईस्ट, और मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड ये 5 है और ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, ईस्ट है। तो उसने लगा लो। अच्छा, मैं ड्रॉ करके भी बता देती हूँ। देखो, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये सारे ऐसे हमारे डायरेक्शंस होते हैं, राइट। सो मैंने क्या कहा, 5 MPH ईस्ट, तो इस डायरेक्शन में ये। ठीक है, तो इसमें क्या डायरेक्शन भी आ गया कि हमने ईस्ट की तरफ को बोला, और 5 MPH के उससे वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था कि वेक्टर का। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि यूजिंग लीनियर अलजेब्रा वी कैन विजुअलाइज बियॉन्ड 3D। हम लीनियर अलजेब्रा को यूज़ करके 3D के बियॉन्ड भी विजुअलाइज करा पाते हैं। एक्चुअली पाइथन के अंदर लाइक ऐसे टूल्स होते हैं जो कि जिनके थ्रू हम क्या है, ये सब काम को आसानी से कर सकते हैं, और काफ़ी सिंपल हो चुकी है चीज़ें। तो हमको लीनियर अलजेब्रा का बस नॉलेज होना चाहिए, क्या कैसे कोड को लिखते हैं वगैरह, उससे भी हम देख सकते हैं, बट हमें नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सो लीनियर अलजेब्रा जो है, एक तरीके से मैथ्स के हिसाब से अगर आप बताओ, कोड के हिसाब से नहीं, तो लीनियर अलजेब्रा क्या है, इसकी मदद से, क्योंकि इसके अंदर हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसकी मदद से हम क्या है, 3D के बियॉन्ड भी विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा, आई होप सो, ये सबको ही पता होगा, बट एक बारी मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को भी बोल देती हूँ। देखो, 1D 2D और 3D को बताऊँगी। 1D ये होता है, ठीक है। 2D इसमें दो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। और जो 3D होता है उसमें ऐसा रहता है, इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं, इसको z कहते हैं। वैसे आप इनमें से किसी को भी कुछ कह सकते हो, बट यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं बेसिकली। ठीक है, और एक और चीज़ कि आई एक्सिस पर एक यूनिट प्लेस को आई कैप से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पर एक यूनिट प्लेस को जे कैप से, यहाँ पर एक यूनिट प्लेस को के कैप से। एक्चुअली ना, ये जो बात मैंने अभी आई कैप, जे कैप, के कैप की बताई, अगर आपको नहीं पता तो ये एक्चुअली आगे ना थोड़ी सी चीज़ों को समझने में और हेल्पफुल रहेगा, तो इसलिए मैंने अभी इस पॉइंट पर ये चीज़ को बोल दिया। ऐसे आप अगर इधर पे भी बात करोगे ना 2D पे, तो यहाँ पर भी एक यूनिट प्लेस को हम आई कैप कहते हैं और इसको हम जे कैप कहते हैं। ठीक है, मतलब एक्चुअली ऐसा तुम मानोगे एक तरीके से पूरी दुनिया में एक किस्म का नोटेशन सा चलता है कि मेजरली ऐसा बोला जाता है कि एक्स एक्सिस में हम एक यूनिट प्लेस को आई कैप बोल देते हैं, वाई एक्सिस में एक यूनिट प्लेस को हम जे कैप कह देते हैं। ठीक है, जैसे एक तरीके से तुम मान लो, जैसे कि कोई स्केल है, उसका 1 मीटर जो है, मान लो 1 सेंटीमीटर जो है वो आई है, जो दूसरा सेंटीमीटर है वो 2 आई है, तीसरा सेंटीमीटर 3 आई है। ठीक है, तो ऐसा रहता है। और बाकी ये है, इसको x मान लो या y मान लो, जो भी मान लो, उस हिसाब से इसका एक यूनिट प्लेस क्या होने वाला है, आई कैप। y होता तो जे कैप होने वाला था। ठीक है, कैप ऐसे बनता है, जिनको नहीं पता ऐसे बनता है। ठीक है, और अब देखो, आपने वो बात जान ली, तो अब आपको ये वाली बात आसान लगने वाली है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी 5 MPH ईस्ट, ये जो ऊपर लिखा था ना, इसको हम विजुअली कैसे समझ सकते हैं, कि वही है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से। ईस्ट में इसने क्या किया, 5 MPH लिखा था, तो ये देखो, एक यूनिट प्लेस, दूसरी यूनिट प्लेस, तीसरी, चौथी, पाँचवीं तक गया है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 MPH। अब आप बोलोगे इधर ही को क्यों बनाया, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन लिख रही है ना उसमें, इसलिए। और 5 नंबर लिख रखा है, इसलिए 5 उसने यूनिट्स लिया और उसको उसने वैसे रिप्रेजेंट किया। अभी आप बोलोगे ये क्या है, 5,0 लिख रखा है, ये क्या है। तो अभी मैंने क्या कहा था आपको कि एक जो कोऑर्डिनेट होता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मतलब यही एक्स एक्सिस है,
और ये बस यहाँ तक एक्सटेंड कर रखी है एक तरीके से देखा जाए तो। और ये वाई एक्सेस है जो कि यहाँ तक पूरी मतलब एक्सटेंड हो रही है ना। तो इसमें क्या है, हम ये एक टपल की तरह बनाएंगे। अगर आपने मेरी पाइथन वाली वीडियो देखी है तो आपको टपल समझ में आएगा। कुछ नहीं भी तो अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हम कभी कोऑर्डिनेट्स अगर ऐसे लिखते हैं तो उसको मैथमेटिकली लिखते कैसे हम ऐसे में, कि हम वेलोसिटी के लिए ये वी वेक्टर बना देंगे और इसको वी वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5,0 लिखा। यहाँ पर इसको हम क्या मानते हैं, हमारा एक्स एक्सिस का वैल्यू यहाँ पर आता है, ठीक है। इसको हम क्या मानते हैं, हमारे वाई एक्सिस का वैल्यू यहाँ पर आता है, ठीक है, जहाँ पर 0 है। तो और इसको ही हम अगर ऐसे काइंड ऑफ तुम मान लो कि जैसे हम मैट्रिक्स लिखते हैं, वैसे ये तो वेक्टर लिखा है, वैसे फॉर्म में अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ऊपर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, ये x की जगह है, ये y की जगह है, यहाँ पर एक और वैल्यू होता तो z की जगह होती, ऐसे रहता है, ठीक है। ओके, अभी वैसे ना हमने इसको खाली मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के चक्कर में इसको एक 2D की तरह रिप्रेजेंट कर दिया। एक्चुअली ये बस एक 1D में भी रिप्रेजेंट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती, बट चलो कोई नहीं। अब वो चीज़ मैं यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से एक प्रॉपर 2D का एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ। टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, अच्छा जैसे ना यहाँ पर ना ज़ीरो, अगर आप सोचोगे कि ये ज़ीरो कैसा आया, ठीक है, तो ये ज़ीरो कैसा आया, क्योंकि हमारे बस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट की डायरेक्शन को हम अभी एक्स एक्सिस मान ले रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो अभी बस इस डायरेक्शन के लिए 5 वैल्यू हमको दे रखी थी, इसलिए हमने बाकी जो y था उसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट 0 कंसिडर कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम 2D ही कंसिडर करना चाहते हैं तो उस हिसाब से इसने उसे 0 कंसिडर कर दिया, ठीक है। इसने एक्चुअली ये 1D में के लायक वैल्यू को एक्चुअली 2D में रिप्रेजेंट करके बताया और उसको ऐसे लिख के बताया, ऐसे रिप्रेजेंट करके बताया बेसिकली, ठीक है। अभी टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3,4, इसमें अब ये क्या है, एक्स एक्सिस के लिए वैल्यू है 3i और ये क्या है 4j, ठीक है, ये y के लिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू आती है, यहाँ पर वाई एक्सिस की वैल्यू आती है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो सिंपल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमने अभी भी डायरेक्शन लिख दिया, आप एक्स लिखो वाई लिखो जो भी चलता है, ठीक है। इससे क्या कहा, 3 यूनिट्स हमको आई में जाना है और 4 यूनिट्स हमको जे में जाना है, यही कह रहा है ये कि 3i और 4j, ऐसे चलो। तो 3i कैसे होगा, 1i, 2i, 3i, ठीक है। और वाई एक्सिस पे कैसे होगा, 1j, 2j, 3j, 4j, और उस हिसाब से यहाँ पर हम ऐसे करके पॉइंट पे पहुँचेंगे जो कि 3,4 पॉइंट होगा, ठीक है। और वहाँ पर हम एक ऐसे वेक्टर बना देंगे, वेक्टर को ऐसे शो करते हैं ओरिजिन से या जो भी आपने पॉइंट ले रखा है, कंसिडर कर रखा है, वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ से आप ऐसे एक एरो बनाते हो, तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल एक नोटेशन की बात को बता रखा है कि नोट इन वी वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ पर 0, इसमें इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट मानते हैं, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम बाय डिफ़ॉल्ट ना एक्स एक्सिस के लिए मान लेते हैं, और सेकंड कोऑर्डिनेट हम वाई एक्सिस को मान लेते हैं। तो और अगर ये ऐसे आपको कभी कहीं पर लिखा दिखाई दे ना, तो इस वक्त कोई कहे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, तो आप क्या बोलोगे, इसमें से 5 है उसकी वैल्यू, ठीक है। सेकंड में क्या है, वैल्यू 0 है। ऐसे अगर कुछ और भी होता तो थर्ड कोऑर्डिनेट बोलते उसे और उसकी वैल्यू बता देते। मान लो 6 लिखा है तो 6 होती है उसकी वैल्यू, मतलब जेड एक्सिस में 6k, समझे। एंड सिमिलरली फॉर अदर डायमेंशंस दिस टाइप ऑफ नोटेशन इज़ यूज्ड, मतलब ऐसे हम कोऑर्डिनेट्स की तरह बोलते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे बेसिकली ये सारे ये होता है ना, ये जैसे इसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, ऐसे एक्सेस है वो बेसिकली, तो उनकी वैल्यूज़ के लिए तुम ऐसे बोलते हो, ठीक है।